29 मार्च का 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप राजस्थान बोर्ड क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और 29 मार्च को अपना मैथ का पेपर देने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों आज मैं आप सभी को मैथ का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपका भाई 100% आपका रियल होने वाला है। प्यारे विद्यार्थी, यदि आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके भाई 80 में से 80 मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। देख सकते हो प्यारे बच्चों, मेरे पास फाइनली 29 मार्च का गणित का पूरा पेपर आ चुका है और मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को इस पूरे पेपर का कंप्लीट भाई सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका भाई राजस्थान बोर्ड क्लास 8 का भाई पेपर होने वाला है। देखिए आपका जो पेपर का कोड है UP09 आपके भाई पेपर का कोड होने वाला है। यहां पर आप देख सकते हो भाई बार कोड है, ठीक है। ये आपका भाई प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का पेपर होने वाला है। मैथमेटिक्स का आपका ये पेपर होने वाला है। ये पेपर बच्चों आपका 29 मार्च का है, ठीक है। 29 मार्च को जो मैथ का पेपर होगा कंप्लीट आपको यही पेपर भाई देखने को मिलेगा। बच्चों यहाँ पर देख सकते हो जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 25 आपके पेपर में क्वेश्चन आपसे भाई पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको अपना नामांकन क्या है, रोल नंबर भरना है और यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है, ठीक है। यहाँ पर नामांकन आपको भाई शब्दों में देना है। यहाँ पर परीक्षा का दिवस आपको भाई दिन लिखना है और यहाँ पर परीक्षा का भाई दिनांक लिख देना है। यहाँ पर देख सकते हो परीक्षा और सामान्य निर्देश, इसको भाई आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो प्यारे बच्चे इस पूरे पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो जितना हो सके भाई आप शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि एकदम रियल पेपर होने वाला है। 29 मार्च को यही पेपर आपको भाई देखने को मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके भाई पेपर का क्या होने वाला है, देखिएगा ध्यान से। ये आपका भाई पेपर होने वाला है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनकी संख्या 1 से लेकर 6 तक होने वाली है। देखिए जो पहला प्रश्न होने वाला है, संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम है। गुणन प्रतिलोम आपसे भाई पूछा जा रहा है, गुणन प्रतिलोम कितना होगा। तो देखिए -13 का गुणन प्रतिलोम निकालेंगे तो -1/13 करेंगे, ठीक है। माइनस का 1 क्या करेंगे भाई 13 करेंगे, क्योंकि कट पिट कर तभी तो आंसर 1 आएगा ना। तो इसका जो गुणन प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -1/13। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, संख्या 9 की घन संख्या होगी। संख्या 9 की घन संख्या का मतलब है 9 का क्यूब। 9 का क्यूब होता है 729। ऑप्शन नंबर आपका भाई दे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो सही सूत्र आपको भाई बताना है साधारण ब्याज ज्ञात करने का। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप इंग्लिश के अंदर ही भाई रीड कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की। देखिए 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपए है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य होगा। देखिए 5 केजी शक्कर का जो मूल्य है वो 240 रुपए है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए 1 केजी का निकालेंगे तो 240 में किसका भाग लग जाएगा, 5 का। तो यहां से आपके पास 48 रुपए निकल कर आ जाएंगे। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है, 48 रुपए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पर आपको भाई इसको भर देना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। द्विपदीय व्यंजक का मतलब जिसके अंदर भाई कितने पद हो, 2 पद हो। तो देखिए जो आपका ए ऑप्शन है ये आपका भाई 1 पद वाला व्यंजक है, ये आपका नहीं हो सकता। बात करें हम यहाँ पर से ऑप्शन की, तो ये देखिए 3 पद वाला व्यंजक है, 3 पद है। बात करें दे वाले ऑप्शन की, आप कहोगे गुरुजी दे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए 5x और 2x जुड़ के तो आपको 7x बन जाएंगे ना, ये तो एक ही पद बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बे देखिए 5 माइनस का 3xy, ये आपका भाई द्विपदीय व्यंजक है। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चतुर्भुज के सभी अंत्य कोणों के मापों का योग होता है।
तो चतुर्भुज के सभी अंत्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका भाई से हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जिनकी संख्या 7 से लेकर 11 तक होने वाली है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको भाई देखने को मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 इसका, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम 200 को करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 200 के 2 का भाग देंगे 100, फिर 2 का देंगे 50, फिर 2 का देंगे 25, फिर हम 5 का देंगे 5, फिर हम दोबारा किसका 5 का देंगे। तो 200 के क्या फैक्टर हो जाएंगे भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए यहाँ से 2 का पावर क्या हो जाएगा 3 और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो देखिए पूर्ण हमें क्या बनाना है, घन बनाना है। ठीक है, तो 2 की पावर तो 3 है, ये तो परफेक्ट है। देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 200 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 1000, हमारा भाई आंसर निकल कर आ जाएगा 1000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है व्यंजक माइनस का 4q गुणा करना है 7pq से, गुणनफल पूछा गया है। ठीक है, देखिए सचोक हो जाएंगे 28, माइनस के 28, q से आपका q गुणा होगा तो q का स्क्वायर और p, ये भाई क्या हो जाएगा गुणनफल आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी समबाहुभुज के एक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए समबाहुभुज है, समबाहुभुज का मतलब है प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है बराबर है। तो हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर n भुजाएं है, एक भुजा का कोण 45 डिग्री है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कोण कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 360 में भाग लगाएंगे 45 का, तो यहाँ से 8 भुजा निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10 की दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको भाई इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये आयत का भाई परिमाप होता है, डायमीटर। ठीक है, तो देखिएगा 2 गुणा लंबाई कितनी है 9 प्लस चौड़ाई है 7, 2 गुणा 9 और 7 हो जाएंगे 16, 16 दूनी हो जाएगा 32 सेंटीमीटर हमारा परिमाप निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की। दी गई आकृति में एक लाल सेव R से प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। लाल सेव, देखिए पहले बात करते हैं लाल सेव जो है वो कितने हैं टोटल। देखिए लाल सेव 1 2 3 4, 4 लाल सेव है, हरे सेव 1 2 3, 3 हरे हैं, तो टोटल सेव तो हो जाएंगे 7। हमसे पूछ रहा है लाल सेव, तो लाल सेव कितने 4, लाल सेव कितने हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4/7 हमारी प्रायिकता का मान निकल कर आ जाएगा 4/7। चलिए अगला देखिएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न है 12 से लेकर 21 तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 12 से लेकर 15 तक। ठीक है, और यहाँ पर पार्ट क्या है हमारा ए होने वाला है 12 से लेकर 15 तक, अच्छे से भाई देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर राइट का आपको भाई क्या है चिन्ह लगाना है। ठीक है, राइट आपको कर देना है। देखिए संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है। प्यारे बच्चों ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पर इकाई का अंक सम संख्या आ रही है तो ये 2 से विभाजित होगी, तो ये हमारा क्या है भाई असत्य कथन दिया हुआ है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है संख्या आपको दी हुई है 9 से विभाज्य है, ये कह रहा है 9 से भाग जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए 9 से भाग कैसे चेक करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पर 9 की भाजकता का नियम। 9 की भाजकता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग कर लीजिए, यदि 9 का भाग जा रहा है तो संख्या में 9 का भाग जाएगा। ठीक है, देखिए 1 और 5 6, 6 और 2 8। ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और आपका 5 28। 28 में क्या 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये कथन क्या है हमारा असत्य है। ठीक है, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, बिल्कुल सही बात है, सत्य हो जाएगा। अगला है संख्या 6 प्लस x 9 का गुणज है यदि x का मान 2 है। x का मान आप 2 रखोगे तो यहाँ से 8 मिलेगा, क्या 8 9 का गुणज है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये आपका कथन कैसा है, असत्य है। तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है सिर्फ। ठीक है,
चलेगा। प्रश्न संख्या देखिए 13 क्या है, दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए दो दृश्य दिए गए हैं, प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर ऊपर से दृश्य पार्श्व दृश्य में से उपयुक्त विकल्प लिखिए। तो देखिएगा ये आपको भाई दिया हुआ है डायग्राम पर बच्चों, ये क्वेश्चन आपको भाई खुद को करना है, ठीक है। कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा, नहीं होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको एक वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 14 की, ठीक है। 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले को वृत्त चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये आपका भाई एक क्या है, चित्र है, ठीक है। देखिए यहाँ पर गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले कितने हैं, 10% है। ट्रैफिक लाइट का नहीं करने वाले नियम का पालन वो 25% है। जबरा पट्टी का पालन नहीं करने वाले 15% है। हेलमेट नहीं लगाने वाले 30% है। अधिक भार क्षमता वाले दिए हुए नहीं है, लेकिन आप निकाल सकते हो कैसे, 10 और 25 35, 35 और 15 50, 50 और 30 80, तो ये आपके बचेंगे 20%, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे अधिक भार क्षमता, सबसे अधिक भार क्षमता कितने परसेंट है भाई, 20% है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वालों व्यक्तियों से कितनी अधिक है। यहां पर तुलना करवा रहा है हेलमेट नहीं लगाने वालों की किससे, अधिक गति सीमा में क्या है, वाहन चलाने वालों से, ठीक है। तो देखिए हेलमेट नहीं लगाने वाले कितने परसेंट है, हेलमेट नहीं लगाने वाले 30% है, और अधिक गति में वाहन चलाने वाले 10% है, तो ये आपके कितने हो गए, 20% जो हेलमेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर संख्या पूछी गई है, क्या पूछी गई है, यहाँ पर संख्या पूछी गई है, तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल हमारा कितना है 100%, और कितने व्यक्ति है 400, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100% बराबर है 400 के। यहां से 1% निकालेंगे तो 400 बटा में क्या हो जाएगा 100, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4, 1% का वैल्यू कितना है 4, और हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 20% ज्यादा है किससे, अधिक गति में वाहन चलाने वालों से, तो 20% निकालेंगे तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो 20 चौके 80, तो 80 आपके भाई क्या आ जाएगी, व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी जो हेलमेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। संख्या अधिक आई किससे, अधिक गति में वाहन चलाने वालों से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की, देखिएगा एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है, परिभाषा और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है AD आपका ये है, BC / AB, तो देखिए जी आपका है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं क्या होती है भाई, समांतर होती है, बराबर होती है, तो AD BC क्या है भाई, समांतर, तो यहां लिखेंगे समांतर BC, ठीक है। अब देखिए कौन DCB, ये वाला कोण जो है वो किसके बराबर होगा, सीधी सी बात है सामने वाले कोण के बराबर होगा, मतलब BAD के, तो यहां पर कौन आ जाएगा BAD। OC किसके बराबर है, OB या फिर OA के, देखिए जो OC है, OC जो आपका क्या है भाई OC है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, लंब समद्वि भाजक करती है, समान भागों में बांटती है, समांतर चतुर्भुज में जहां ये लिखा है दोनों काटती है, तो OC जो है वो किसके बराबर होगी, OA के, तो OC बराबर हो जाएगा OA। अब देखिए जो कौन DAB ये वाला कौन, और कौन CD और A ये वाला कौन, देखिए ये वाला कौन और ये वाला कौन जुड़कर कितना देगा भाई, 180 डिग्री देगा भाई। 4 कोणों का तो मान होता है 360, ये 2 कोण लिए हैं तो कितने बनाएंगे, 180 डिग्री बना देंगे, ठीक है। ये आपको भाई ऐसे करना था। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखिए अगला प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए प्यारे बच्चों ये आपका 29 मार्च का एकदम ओरिजिनल पेपर है मैथ का, ठीक है, जो हमारे पास आया है, तो हमने आपको भाई इसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जितना हो सके ना उतना शेयर कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ समय बाद वीडियो डिलीट हो जाए, ठीक है। चलिए देखिएगा
लघुत्तरात्मक प्रश्न है, खंड बे के अंदर 16 से लेकर 21 तक। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 2304 वर्ग मीटर स्क्वायर है। ठीक है, भुजा निकालनी है वर्ग की। मान लेते हैं भुजा कितनी है वर्ग की? ए है, ये हमें निकालनी है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, कितना दिया हुआ है? 2304। अब बताइएगा 2304 है किसका वर्ग होता है? तो आप कहोगे गुरुजी ये 48 का वर्ग होता है। तो यहां से ए हमारा निकल कर आ जाएगा 48 मीटर। ए का मान हो जाएगा 48 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। मान यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0। और हमने सीखा है जब भी किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। ये 1 प्लस में 1 प्लस में 1 माइनस पावर 1, यहाँ से 3 की पावर हो जाएगी माइनस का 1, यहाँ से 1/3 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2/3 की पावर 5 भाग 2/3 की पावर 3, यानी कि 2/3 की पावर 5 में हमें भाग लगाना है किसका? 2/3 की पावर 3 का। तो देखिए यहाँ से आपकी 3 पावर कट जाएगी, यहाँ से 2/3 की पावर 2 बचेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है 2/3 को 2 बार गुणा करके लिख दो। तो ये 4 और 3 × 9, 4/9 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है ना, 18 ये आपको करना है और ये कमेंट बॉक्स में इसका भाई आपको आंसर बताना है ना। मैं भी देखता हूँ कि आपका भाई तैयारी कितना हो गया है, कितनी आपकी तैयारी मैथ के अंदर। ठीक है, देखिए 2/3 और 3/5 के मध्य आपको 4 परिमेय संख्या भाई ज्ञात करके बतानी है। ये आपको भाई स्वयं को करना है, कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या है यहाँ पर 19। राम ने 10,000 रुपए को 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिया। यदि यह धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों ब्याजों में कितना अंतर होता? देखिए यहां पर आपको पहले निकालना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उसके बाद निकालना होगा सरल ब्याज, साधारण ब्याज, फिर इनका अंतर देखना होगा कितना अंतर आएगा। तो देखिए, तो मैं सबसे पहले निकालता हूं चक्रवृद्धि ब्याज। देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं शॉर्टकट में CI। फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 प्लस में R/100 की पावर T। तो मूलधन है आपका भाई 10,000, 1 प्लस में दर है आपकी 10/100, समय है आपका 2 साल। ठीक है, देखिएगा 10,000, यहाँ से 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, CI बराबर में 10,000 गुणा 11/10 का क्या है भाई? स्क्वायर है, तो इसको हम 11/10 गुणा में क्या लिखेंगे? 11/10। तो ये आपका भाई 100 से आपका 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 100 गुणा में 11 गुणा 11 आपका 121 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 121 और 00 पीछे लग जाएगी। ये आपका भाई ब्याज निकल कर आ गया किसका? CI चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 रुपये। ठीक है, अब हम निकालेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला होता है PR गुणा में T/100। तो यहां से प्रिंसिपल है आपका 10,000, दर है आपकी 10%, टाइम में 2 साल बटा में 100। ठीक है, 2 0 से आपकी भाई 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां से आपका 2,000 रुपये निकल कर आएगा साधारण ब्याज। अंतर पूछ रहा है तो CI माइनस का ऐसा ही कर देंगे। तो 12,100 में से आपके 2,000 गए तो 10,100 रुपये आपका भाई अंतर ब्याज का निकल कर आ जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन भाई करना था। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या हम 20 की। देखिए दो संख्याओं का योग कितना है? 95। तो अब मान लेते हैं एक संख्या हमारी x है, एक संख्या क्या है हमारी y है। इनका योग कितना है? 95। तो x + y = 95। समीकरण नंबर 1। पहली संख्या जो है, पहली संख्या क्या है? x, दूसरी संख्या क्या है? y से 15 अधिक है, मतलब x बराबर क्या है? y + में 15 है। तो वह दोनों संख्याएं मान ज्ञात कीजिए उन दोनों संख्याओं का। ठीक, ये पूछा गया है। देखिए ये समीकरण 2 बन जाएगी। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 में x का मान रख दो, तो यहां से y + में 15 प्लस में y बराबर में 95। ठीक है, देखिए y और y जुड़ के हो जाएंगे 2y + में 15 बराबर में 95। तो 2y
बराबर में 95, 15 इधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से 2y बराबर में 80, y का मान निकालेंगे तो 40 y का मान निकल कर आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x प्लस में 40 बराबर में 95, x बराबर में 95 माइनस का 40, तो ये हमारा कितना आंसर आने वाला है, 55 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा x का मान। ऐसे हमें निकालना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 21। माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। 25 मिनट में कितना चल रहा है भाई, 14 किलोमीटर, ठीक है। यदि यहां से मैं 1 मिनट में निकालूं तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 14/25। यदि मैं 1 घंटे का निकालूं तो मैं किससे गुणा कर दूंगा भाई, 60 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है भाई, ठीक है। 60 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिएगा 25, ठीक है, और ये 12 बार कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका भाई 14 गुणा में 12 बटा में क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। गुणा नहीं करना, इतना छोड़ देना है। आगे देखिएगा, यदि ट्रक की वही चाल रहे तो 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चाल नहीं बदली है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 1 घंटे में तय कर रहा है 14 गुणा 12/5 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितनी तय कर लेगा, 5 से गुणा कर देंगे। 14 गुणा में 12 बटा में 5 गुणा में 5, 5 से आपका 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिएगा 12 चौके 48, 48 का 8 हासिल आई 4, 12 कम 12, 12 और 4 हो जाएंगे 16। 168 किलोमीटर दूरी भाई आपकी तय करेगा। 168 किलोमीटर बच्चों दूरी क्या करेगा, तय करने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा, अब आपके निबंधात्मक प्रश्न होने वाले हैं 22 से लेकर 25 तक, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या जो 22 है, यहाँ पर एक बहुभुज दिया हुआ है, विभिन्न भागों में बांटा गया है, अलग अलग भागों में इसको भाई बांट दिया गया, ठीक है। देखिएगा जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, तो बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका भाई आंसर कितना आएगा। यहाँ पर आपको आकृति देखनी, कौन कौन सी आकृति बन रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका आयत बन गया, देखो 50 है, ये भी आपकी 50 है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये पूरा इसका भाई एरिया निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है इसके अथवा के अंदर, याद दीजिएगा अथवा के अंदर है और के अंदर है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित को हल कीजिए, सोल्व दिस फॉलोइंग। एक क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। दूसरी विकर्ण ज्ञात कीजिए, इनमें से कौन सा विकर्ण अधिक है तथा कितनी अधिक है ज्ञात कीजिए। ये भी आपको भाई ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो ये आपको भाई स्वयं को करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 क्या है, निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए किन्हीं दो के। यहाँ पर 4 आपको दिए हुए, किन्हीं दो के आपको भाई गुणनखंड करने हैं और यहाँ पर बच्चों आपको इनका आंसर लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 24। चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जहां AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 90 डिग्री तथा कोण B बराबर 105 डिग्री दिया हुआ है। अथवा और के अंदर क्या प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। एक समचतुर्भुज WXYZ की रचना कीजिए जिनके विकर्ण WY तथा XZ की लंबाई क्रम से 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 25। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्नों का भाई आपको उत्तर भी यहाँ पर देना है। ये भाई आपका क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे गए क्या है भाई, प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, आपका भाई मैथमेटिक्स का 29 मार्च का एकदम रियल पेपर था जो मैंने कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक भाई पहुंचा दिया है। आई होप कि प्यारे बच्चों ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एग्जाम से पहले रियल क्वेश्चन पेपर भाई दिया जाता है। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।